अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप लोग खैरियत से होंगे। चलिए सर एक और सवाल देखते हैं। ऑटम 2017 में क्वेश्चन नंबर 4 आपका आया हुआ था। सर ये सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते सर कह रहा है कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द न्यू प्लांट एंड एडवाइज वेदर CCL शुड इंट्रोड्यूस D44। बेटा दो रिक्वायरमेंट है, एक तो बेटा IRR निकालना और एडवाइस भी करना है। तो एडवाइस के लिए आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी होगी और सब 15 नंबर का सवाल है। तो सर सवाल पढ़ता है, सवाल में मुझे गिवन किया। सर सवाल में कह रहा है क्लाउडी कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स स्पेशलाइज्ड मशीन X85। A newer version of the machine is gaining popularity in the market and CCL is therefore considering to introduce a similar version that is D44। मतलब बेटा मैं D44 बनाने जा रहा हूँ। Detailed research in this respect has been carried out during the last 6 months at a cost of rupees 3.25 million। बेटा ये ऑलरेडी कॉस्ट इंकर्ड है तो मेरे लिए ये इररेलेवेंट है, क्योंकि सर मैं कैश फ्लोज में रेलेवेंट कॉस्ट डालता हूँ। रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है जो मेरे फ्यूचर एक्शन की वजह से कैश फ्लो जो अराइज होगा। तो सर ये मेरे पास ऑलरेडी मैं 6 महीने पहले किया रिसर्च को। सर अब मैं फ्यूचर में जो भी करूँगा इससे मुझे इसका सरोकार नहीं है, इसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। फिर आ जाएगा, फिर नीचे कहता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। Initial investment in the new plant for manufacturing D44 would be rupees 450 million, including installation and commissioning of the plant। बेटा initial outlay आपके पास 450 मिलियन का है। सर प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ D44 आर एस फॉलो। प्रोडक्शन और सेल्स बता रही सर ईयर 1 में 20,000 यूनिट्स होंगे, ईयर 2 में 25,000, ईयर 3 में 27,000 और ईयर 4 में 29,000। जिंदगी आसान था मुझे यूनिट्स दे रही है। फिर क्या सर सेल्स वॉल्यूम ऑफ X85 इन द लेटेस्ट ईयर वाज 30,000 यूनिट्स। बेटा X85 मेरा भी लेटेस्ट ईयर जो मेरा गुजरा उसके मैं 30,000 यूनिट मैंने इसके बेचे थे। कह रहा है एस्टिमेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ D44 वुड रिड्यूस द सेल्स ऑफ X85 बाय 2,000 यूनिट्स एवरी ईयर। हर साल मेरे 2,000 यूनिट्स करके गिरते रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर ईयर 1 में जब मेरी 30,000 की सेल हो रही थी X85 की तो सर मेरे पास इसकी वजह से 2,000 यूनिट्स कम सेल होंगे ईयर 1 में। सर ईयर 2 में मेरी 30,000 की सेल हो रही थी, अब सर मेरे पास 4,000 यूनिट्स कम होंगे, क्योंकि सर हर साल 2,000 मेरे बढ़ते जाएंगे। तो सर समझे 26,000 मेरे यूनिट्स होंगे ईयर 2 के अंदर। सर ईयर 3 के अंदर सर मजीद 2,000 गिर जाएंगे, मतलब सर 30,000 की जगह मेरे 26,000 यूनिट्स बिकेंगे। सॉरी 6,000 कम यूनिट्स 24,000 यूनिट्स बिकेंगे। और सर ईयर 4 में मेरे X85 30,000 की जगह 8,000 कम बिकेंगे, तो सर मेरे 22,000। सर वापस पढ़े क्या कह रहा है, वुड रिड्यूस द सेल्स ऑफ X85 बाय 2,000 यूनिट्स एवरी ईयर। सर हर साल 2,000 यूनिट्स मेरे कम होते जाएंगे, मतलब सर ईयर 1 में मेरे पास 2,000 यूनिट्स की लॉस्ट आएगी इसकी। 2002 के अंदर 4,000 यूनिट्स में इसकी वजह से इसकी सेल लूज कर जाऊंगा। ईयर 3 में 6,000 यूनिट्स की और ईयर 4 में 8,000 यूनिट्स की। सिर्फ और सिर्फ ये D44 इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपका X85 पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मैं इसकी लूंगा। कैसे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ D44 इन ईयर 1 इज एस्टिमेटेड एट 40,000 32,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब सर मेरे पास जो CM आ रहा है D44 का वो आ रहा है सर कोई 8,000 ईयर 1 में। सर ईयर 1 का इसने कहा हुआ है, इन ईयर 1 का एस्टीमेट से दे दिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ X85 इन ईयर 1 इज एस्टिमेटेड रुपीज 5,500 पर यूनिट। बेटा 5,500 पर यूनिट आपको दे दिया है ईयर 1 पे, और बाकी ईयर पे देखना कोई इन्फ्लेशन वगैरह है या नहीं है, तो फिर मैं आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। सर फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 45 मिलियन। बेटा 45 मिलियन एस्टिमेट किया हुआ है फिक्स कॉस्ट। हाउएवर इफ द न्यू प्लांट इज इंस्टॉल्ड these costs would increase to rupees 75 million। मतलब बेटा मेरी ऑलरेडी 45 मिलियन की कॉस्ट मैंने एस्टीमेट की हुई है ईयर 1 में लगेगी, जो शायद हो सकता है मेरी X85 करके और दूसरे चीजों के ऊपर हो। लेकिन अगर मैंने ये न्यू प्लांट लगा ले तो सर मेरी ये कॉस्ट है ना 45 मिलियन से 75 मिलियन चली जाएगी। तो सर मैं इंक्रीमेंटल देखता हूँ। सर इंक्रीमेंटल मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, सर इंक्रीमेंटल लगेगी मेरे पास 75 माइनस 45, तो सर 30 मिलियन की सर ईयर 1 में मेरे पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लग जाएगी। Impact of inflation on selling price, variable cost and fixed cost would be 10% for both the machines and plants। 10% से मेरा इन्फ्लेशन होगा हर चीज के ऊपर। The new plant would be depreciated at the rate of 25% under the reducing balance method। Tax depreciation to be calculated on the same basis।
जिंदगी आसान, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। बेटा अब ये लाइन आती है तो मैं इसका शॉर्टकट मेथड जो मेरे पास है, मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सर, वो शॉर्टकट मेथड से ये डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग लूंगा। और सर मेरे पास टैक्सेस आपका जो है इन द सेम ईयर आपके पे करना है, तो सर मैं आपका, क्योंकि सर ये ना टैक्स इज पेड इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी अराइजेस, तो सर मैं डेप्रिसिएशन का सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेके उसको ऐड बैक कर दूंगा। मैं ऐड और लेस दोनों चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेबल टैक्स रेट सर 30%, सीएस का कैपिटल है 12%। बेटा आपने IRR निकालना है तो सर हो सकता है मैं 12% ले लूँ और एक ले लेना कोई और परसेंटेज, या सर दोनों कोई और परसेंटेज, आपके चॉइस के ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका इतना डिफरेंशिएट नहीं करेगा, बस राउंडिंग ऑफ एरर्स होंगे। चलिए सर इसको मैं कहता हूँ सर पहले मैं एक वर्किंग बनाता हूँ उसकी। सर वर्किंग क्या बनाऊँ सर? वर्किंग मुझे थोड़ी सी ये बनानी है कि सर ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है और सर ईयर 4 है। सर मेरे पास यूनिट्स हैं कितने? सर यूनिट्स है मेरे पास सर कोई 20,000, 20,000, 25,000, 27,000, 29,000, 20,000, 25,000, 27,000 और सर 29,000। और क्या है सर? सर मेरे पास इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेता हूँ। सर क्या जरूरी है मैं सेल्स और वेरिएबल का? बेटा अगर पेपर में बहुत टाइम हो तो आप लेना, या वरना आप इसका टोटल 8,000 ले लेना, जो इसका डिफरेंस है ईयर 1 का। सर ईयर 1 में मुझे दी हुई है 8,000। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर आपके पास है 8,000 ईयर 1 का। जैसे ईयर 2 में सर कह रहा है सर 1.1 10% से आपका बढ़ेगा, तो सर ईयर 2 में आपके पास आ गई 8800 की। सर ईयर 3 में भी सर इन्फ्लेट आपका हो जाएगा सर कितने का हो जाएगा? सर 9,680। और सर ईयर 4 में आपके आ जाएगा 10,648 का कंट्रीब्यूशन। क्योंकि सर मेरे पास 10% यहाँ पे गिवन था कि आपका इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और सेलिंग प्राइस वेरिएबल का फिक्स कॉस्ट वुड बी। तो सर जब मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे इम्पैक्ट ले लिया तो समझे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे उसका इम्पैक्ट आ गया। तो सर मेरे पास अब क्या चीज़ रह गई? सर अब मैं इनका निकालूँ टोटल CM। तो मेरे पास टोटल CM आ जाएगा कैसे सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सर, मैं मिलियंस लिखूंगा। तो सर मेरे पास आ गया यहाँ पे 160 मिलियन, 220, 261.36 और 308.79। तो सर ये तो मेरे पास हो गया। बाकी सर मैंने क्या करना है सर, मेरे पास एक और चीज़ है सर, लॉस कंट्रीब्यूशन वाली। सर ये तो मैंने करा D44 के, D44 ही नाम है ना जी सर, D44। बाकी सर मेरे पास X85 का एक लॉस कंट्रीब्यूशन आ रहा है। X85 का अपॉर्चुनिटी जो लॉस तो मैं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता हूँ मैं इसे, लॉस CM। सर यूनिट्स कितने हैं? सर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। सर ईयर 1 में सर 2,000 यूनिट्स, ईयर 2 में सर 4,000, ईयर 3 में सर 6,000 और ईयर 4 में सर 8,000। सर ये यहाँ पे की थी ना वर्किंग मैंने, ये वाली। अगर आप वीडियो को बीच से देख रहे हैं तो आप स्टार्ट में चले जाएं और देख लें मैंने ये वाली वर्किंग किस तरीके से की है। और सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सर ईयर 1 में मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन से दे दिया सर, मेरे पास है सर 5500 का, 5500 का। और सर ये भी सर 10% से इन्फ्लेट होगा कि सर इन्फ्लेशन का हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। तो सर आपका 5500 सर ईयर 2 में वो बिकते मेरे 6050 और कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देते सर ईयर 3 में 6655 और सर ईयर 4 के अंदर मैं इसको पॉइंट्स में ले लेता हूँ 7320.5। अब सर मेरे पास जो CM लॉस्ट है इन मिलियंस, वो कितना आ गया सर? वो आपके पास आ गया 11, ये आ गया 24.2, ये आ गया सर 39.93 और सर 58.56। चले सर ये 2 वर्किंग हो गई सर, और कोई वर्किंग करनी है? नहीं सर, बाकी मैं इसका आपका परफॉर्मा बनाता हूँ, उसका सोल्यूशन करता है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। सर सबसे पहले सर मैं CM लिख लूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सर D44 से आ रहा है सर, कितना आ रहा है सर? वो 160 मिलियन का, 220 का, 261.36। सर ये कहाँ से लेना सर? ये रही है सर, मैंने अभी ये निकाली थी वर्किंग से। और सर 30, सर मैंने ईयर 1 से लेना था, गलती हो जाती है ये। 160, 220, 261.36 और सर 308.79। अब क्या करना है सर? सर एक मैंने अब लेना है लॉस CM, लॉस CM
x85 का। सर वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। सर लॉस सी में तो सर मैं नेगेटिव में आएगा क्योंकि सर ये मेरी एक लॉस्ट हुआ है, ये मैंने लूज़ कर दी ये वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये D44 बनाने के चक्कर में मेरे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी 58.56। और क्या है सर मेरे पास? सर मेरे पास अब एक था फिक्स कॉस्ट। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो है सर ईयर 1 में दिया हुआ है। सर मैंने 30 मिलियन निकालना है जो इंक्रीमेंटल है, क्योंकि सर 45 मिलियन तो मेरी वैसे ही हो रही थी इस प्लांट की, जैसे 75 मिलियन हो गई तो 30 मिलियन और सर फिर हर साल 10% से इन्फ्लेट फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल। सर 30 मिलियन है ईयर 1 में, सर इसमें मतलब 1.1 कर दूं तो सर ये हो जाएगी सर मेरे पास ये आ जाती हैं 33, फिर आता है सर 36.3, ऐसा फिर आता है मेरे पास 39.93। सर डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि सर मैं जो हूँ एक साथ ही डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट निकालूंगा। सर टैक्स लायबिलिटी अराइज इन द सेम ईयर हो रही है, बस सर याद रखिएगा अगर टैक्स आपका अगले साल पे हो रहा है तो सर ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं चलेगा, तो आप उसको अलग से उसको वर्किंग करिएगा। तो सर आपके पास कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन सर वो कितना आ गया? सर वो आ गया आपके पास 119 मिलियन। सर ये आ गया 162.8 मिलियन। सर यहाँ क्या आ गया 185.13 मिलियन और सर ये आ गया 210.3 मिलियन। अब सर मैं पहले यहाँ पे टैक्स लिखूँ, फिर सर टैक्स की एक वैल्यू डाल के उसको फिर माइनस करके फिर यहाँ पर लिखूँ, तो सर मैं डायरेक्ट इसको नेट ऑफ टैक्स कर देता हूँ 70% से। तो सर मैं इसको करता हूँ कैश फ्लो नेट ऑफ टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। सर वो कैसे होगा? सर 1 - 30% जो भी सर आपका टैक्स रेट हो, तो सर 70% से मैंने सबको मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 70% से। तो सर आपके पास जो कैश फ्लो नेट ऑफ टैक्स आ गया सर वो आया कोई 83.3 मिलियन का। सर यहाँ पर आपके पास आया 113.96 मिलियन का। सर यहाँ आया 129.59 और सर यहाँ आ गया 147.21। अब सर मेरे पास क्या रह गया? सर मेरे पास रह गया आपका टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। सर टैक्स सेविंग सर मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँगा। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन सर मैं पूरा का पूरा, जिस तरह मैं नीचे एक पुरानी वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा एक वर्किंग बनाता था सर, मैं इसको शॉर्टकट में यहीं से ही करूँगा। सर वो कैसे करूँगा? सर वो इस तरीके से होगा जैसे सर 450 मिलियन की आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, सर 25% आपका डेप्रिसिएशन लगता है और सर आपके पास 30% टैक्स रेट है। सर ईयर 1 के अंदर मेरी टैक्स सेविंग कितनी आ गई? सर ईयर 1 के अंदर मेरी टैक्स सेविंग आ गई आपका अल्लाह भला करें सर 33.75 की। और सर एक बात बताएं सर, जो मेरी WDV जो होती है सर, जो मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है सर, वो हर साल मेरी 25% से रिड्यूस हो रही होगी। मतलब सर ये इफेक्टिवली मेरा ये भी 25% से रिड्यूस हो रहा होगा। सर ये 25% से रिड्यूस हो रहा होगा, मतलब सर इफेक्टिवली मैं मटेरियल को 75% करूं तो सर ये इफेक्टिवली सर सेम मुझे वही रिजल्ट देगा। अगर सर आपको डाउट है तो आप इसको चेक कर लें, तो सर आपको ये पता चल जाएगा। ये आपका सर कितना आ जाएगा अब? सर मतलब सर 7.75% हर ईयर्स को करता रहूँगा मैं। क्योंकि सर आपकी जो WDV है वो 75% रह जाती है, 25% आपका डेप्रिशिएट होकर लॉस्ट हो जाता है। तो सर आपके पास ईयर 2 के अंदर सर टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिशिएशन आएगी सर, वो आएगी 25.31 की। सर ईयर 3 के अंदर आएगी 18.98 की और सर ईयर 4 के अंदर आएगी 14.24। अब क्या रह गया सर? अब सर मेरे पास कुछ भी नहीं गया सर, मेरे पास एक रह गया सर इनिशियल आउटले। जो सर मशीन है सर, आप मशीन लिख दें, इनिशियल आउटले लिख दें सर, वो है 450 मिलियन की आपने स्टार्ट में की। सर रेजिडुअल वैल्यू कैसे निकालूं? सर 450 मिलियन
जो 450 मिलियन है सर वो हर साल आपका कितने कितने से बचेगा, 25% से होगा, मतलब सर 75% इसका बचेगा आपका। और सर 4 साल के एंड में आपको एक वैल्यू चाहिए, रेजिजुअल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सर इसने कहा है कि आपकी जो रेजिजुअल वैल्यू है इट वुड बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। तो सर आपका पास अगर आप उसको फॉर्मूला में डालें 450 इंटू 75% की पावर 4 कर दें तो सर आपके पास आ जाता है 142.38 का सर एक इनफ्लो। सर सब चीज़ें हो गई, चलें सर अब मैं इसको ज़रा निकाल लेते हैं। सर क्या आया आपका सर, कैश फ्लोज आपके क्या बन गए, कैश फ्लोज आपके बन गए सर, ये आपके पास आ गया 450, सर ये आ गया 117.05, ये 139.27, सर ये आ गया 148.57 और सर ये आ गया 303.83। अब सर आपने दो चीज़ें निकालनी, एक तो सर आपने करना है सर डिस्काउंट फैक्टर, सर आपकी मर्जी आप कोई भी ले लें, सर मैं इसको एक लेता हूँ 12% पे ही जो उन्होंने कहा है। तो सर 12% पे क्या होगा, सर जो दूसरा रेट लूंगा सर वो मैं इसकी एनपीवी की बेसिस पे लूंगा। अगर पॉजिटिव आई तो सर मैं इससे हायर रेट ले लूंगा 12%, अगर नेगेटिव आई तो मैं 12% से कम रेट लूंगा। तो सर मेरे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12% आ रही है सर वो आ रही है पॉजिटिव, आ रही है 64.37 की। सर व्हाट इफ अगर सर मैं अब डिस्काउंट फैक्टर ले लूँ एट द रेट 20%, क्यों सर ज़्यादा परसेंट ले रहा हूँ ताकि मेरा नेगेटिव आए। तो सर यही चीज़ें जो है आपकी इंटू 1.2 की पावर -1, 1.2 की पावर -3, 20% ले रहा हूँ ना बेटा, इंटू सॉरी सर ये -2 होगा, इंटू 1.2 की पावर -3 इंटू 1.2 की पावर -4। और सर ये जो आपने किया था सर वो उसको यहाँ से भी किया था तो आपको ये आंसर आया था। तो सर आपके पास अब जो एनपीवी आई नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 20%, तो वो मेरे पास आ गई -23.24 की। अब सर मैंने IRR की बेसिस पे सर इसका जवाब देना था, तो सर IRR मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, IRR का फॉर्मूला होता है IRR डिस्काउंट फैक्टर A प्लस NPV ऑफ A डिवाइडेड बाय NPV ऑफ A माइनस NPV ऑफ B मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर B माइनस डिस्काउंट फैक्टर A। अब सर यहाँ पर आप इसको B का नाम दे दें और सर इसको आप A दे दें। तो सर मेरे पास जो 12% है, जो आपका 12% है उसमें सर एनपीवी मेरे पास कितनी आई थी सर 64.37 की, और सर आपके पास नीचे बना 64.37 माइनस सर आपके पास एनपीवी बी जो है सर वो ऑलरेडी नेगेटिव ही है तो -23.24 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आपको सर 20% और आपका आएगा 12% -12%। तो सर आपके पास IRR आ गया 17.88%। बेटा थोड़ा बहुत स्लाइड डिफरेंस आपके आंसर और मेरे आंसर में हो सकता है, घबराना नहीं, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से भी होता है, शायद आपने रेट कुछ और लिया हो तो सब कोई इतना इशू नहीं है। तो सर 17.88% IRR आ गया और सर बच्चे ने यहीं पर ही सवाल करके आगे बढ़ गया। तो सर सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है 15 में से उसको शायद 12 नंबर मिल जाए या 13 नंबर मिल जाए, वो 2 मार्क्स लूज कर जाएगा। क्यों सर, उससे सर दूसरी रिक्वायरमेंट है एडवाइज वेदर CCL शुड इंट्रोड्यूस D44। तो सर आपको लिखना है यस सिंस IRR इज ग्रेटर देन CCL कॉस्ट ऑफ कैपिटल of 12%, CCL should introduce
इंट्रोड्यूस D44। बेटा ये आपका आंसर होना चाहिए था। ये आपको 2-3 नंबर खाली स्टेटमेंट आपको दे देगा, बाकी आपकी वर्किंग के ऊपर आपको IR के मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।